मेरे साथ मंजीत सिंह नौटियाल हैं, भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी एक हरियाणा में पत्रकार ने भीम आर्मी के एक बड़े नेता से सवाल कर लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने दौलतराम कॉलेज के सामने प्रोफेसर रितु बैठी है और आप अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो। तो उस बड़े नेता ने कहा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो न्याय मिल जाएगा। कि क्या न्याय पहुँचने की से मिलता है या समर्थन देने से मिलता है या यहाँ आने से मिलता है? तमाम चीज़ें हैं। अगर एक आदमी जिसको समाज में इतना बड़ा बना दिया, जिसको स्टार बना दिया, आप भी इसी संगठन में काम कर रहे हैं और वो इस प्रकार की भाषा बोले कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो न्याय मिल जाएगा। कि आपको लगता है कि भाषा किसी नेता की, किसी एक्टिविस्ट की या किसी समाज के दुनिया में शामिल होने वाली व्यक्ति की हो सकती है? देखिए, मैं इस देश के अंदर जहाँ भी कोई घटना होती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, कहीं को मैं जाता हूँ और हम लोगों ने न्याय दिलाया है। लेकिन मैं दूसरे के ऊपर उसको परिभाषित करने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा बताऊँ। आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहन डॉक्टर रितु सिंह को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं और आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी हमें न्याय नहीं देती है तो 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी का हम ताला लगाकर फिर पूरे देश के लोगों को पूछ करने के लिए न्याय बोले। आज ये निर्णय लिया गया है। और दूसरा निर्णय ये लिया है कि देश की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बच्चों को ये हमारा संदेश है कि ये शिक्षा ही क्रांति है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर बढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे सब चीज़ देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो बाबा साहब के ज़माने से जो पहली व्यवस्था थी, हम लोग गुलामी की बेड़े में जकड़े हुए थे, तो वो ज़माना दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये वक्त घर से निकलने का है, ये शिक्षा के प्रति क्रांति की लड़ाई का करने का है। तो पूरे देश का युवा वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने अपने विद्यालयों में आंदोलन की तैयारी कर ले। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में बच्चों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन देना होता है विश्वविद्यालयों को, एक भी बच्चे को आज न तो डिप्लोमा, न बैचलर डिग्रियों में, न फिलोसफी डिग्रियों में, किसी भी डिग्री में आज जीरो बैलेंस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जानबूझकर संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही है, जिस कारण से हमारे SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। जिस पिता का ये सपना होता है कि मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को बनाऊंगा, वो बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहा है। तो ये गुलामी की दिशा में देश और देश के लोग जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने देश के युवा से कहना चाहता हूँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये एक बहन की लड़ाई नहीं है, ये लाखों बहनों की लड़ाई है। क्योंकि बहनों, इस देश की बहनों को, भाइयों को और खासकर महिलाओं को देश के मनवादी लोगों ने बहुत गलत किताबें पढ़ाकर उनको बहका रखा है। जो असली किताब है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई है, जो हिंदू कोड बिल लिखा है और जो मनुस्मृति का विरोध करके पूरे देश से लोहा लेकर बाबा साहब ने कहा आना चाहिए। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा रही है और सिलेबस किस प्रकार से सत्यानाश किया जा रहा है। रतनलाल सर ने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए। क्या कारण है कि लोग जो बेसिक नीड है, बेसिक लड़ाई है शिक्षा, बाबा साहब ने पहली लाइन में कहा शिक्षित बनो, लोग उस पर भी इकट्ठा नहीं हो रहे, उस पर भी राजनीति से रहे। वहाँ जाने के बाद में मुझे MP MLA बनेगा, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा नहीं होगा, क्या कारण है? उसके लिए साथ में देखिए, मैं आपको इस राजनीति और सामाजिक मूवमेंट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इस देश के मैं बड़े बड़े मंचों से भी कई बार हम लोग कह चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा कैडर सामाजिक खड़ा नहीं होगा तो राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं देश के युवा से कहना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि कैसा सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है। जो प्रोफेसर देश के अंदर डॉक्टर, जो प्रोफेसर है, जो विश्वविद्यालय में जो SC, ST बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। क्योंकि उन्हें RSS के लोगों को पता है कि ये गली की हड्डी है और आप जैसे लोगों पर, हमारे बहुजन मीडिया पर रोज डेली हमला हो रहा है, उनको पता है कि ये उनकी बात को प्रमुखता से रखते हैं। तो जिस प्रकार से हमें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं देश के SC, ST, OBC बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये समय घर से निकलने का आ गया है। अब शिक्षा के प्रति एक क्रांति देश के अंदर आने वाली है। मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा फीस न दे। अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन जीरो बैलेंस पे नहीं करेगी तो उस यूनिवर्सिटी को मंजीत सिंह नौटियाल नहीं चलने देगा। मैं दिल्ली की सड़कों पर वादा करूँगा। मंजीत जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि जो चंद्रशेखर जी, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है यूट्यूब पे भी, कि उसमें चंद्रशेखर जी खुद कह रहे हैं कि जो डॉक्टर रितु का धरना चल रहा है वो बेकार धरना है और उस धरने का कुछ नहीं होने वाला और उन्हें ऊपर से पता लगा है। तो उन्हें कहाँ से पता लगा? वही कह रहा हूँ ना, देखिए वो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, हम लोग सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, इसलिए मैं अपने बारे में बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। तो इसलिए ये सब लोग स्वतंत्र हैं। राजनेता तरह तरह के बयानबाजी और भी नेता देते हैं, वो नहीं और भी देते हैं। तो इसलिए सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, वो अपनी विचारधारा रख रहे हैं, हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं। लेकिन ये है कि
मैं इस बैन की लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरे खून का एक कतरा मेरे लहू में है, मैं इस लड़ाई को छोड़ नहीं जाऊंगा, ये वादा करूंगा। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, जो सविता रॉय है, वो उनके समर्थन में पूरी बीजेपी, और वो दूसरा पार्ट जो हमारा डॉक्टर रितु है। लेकिन वहीं पर देखा जाए पहलवान बेटियों का भी धरना हुआ था, वहाँ पर भी बृजभूषण पूरा बीजेपी के समर्थन में ही था, तो वहाँ पर भी उन आंदोलन का कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ पर चंद्रशेखर 10 दिन रुके थे उनके साथ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो बीजेपी के हो किसी भी पार्टी के, हम कौन सा बीजेपी वालों से डरते हैं? हम केवल संविधान से डरते हैं और संविधान को मानते हैं, और किसके अलावा हम किसी से नहीं डरते हैं। और हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। ये लड़ाई संवैधानिक है और इस लड़ाई को पूरे देश के अंदर मजबूती पूरे देश के अंदर लड़ेगी। मेरे साथ महमूद बराचा साहब है, कानूनी पेचीदे बेहतर तरीके से जानते हैं।